सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इनसे जितने भी सवाल बनते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ में थ्योरी सेक्शन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले थ्योरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत था? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक, मतलब कि सोशल, सांस्कृतिक मतलब कि कल्चर, और सिद्धांत। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, थ्योरी। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था, तो सोशल, कल्चरल, डेवलपमेंट, थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं इस चीज को देख लेते हैं। प्रवर्तक थे लेवाइगोत्स्की, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इसको रूसी कहा जाता है। विकास के कुछ प्रमुख कारण बताए कि समाज के अंदर जो विकास होते हैं ना उसके प्रमुख कारण क्या है। पहला है कल्चर। जैसे कि आप देखोगे इनके ही थ्योरी में संस्कृति मतलब कल्चर लिखा हुआ है पहले से ही। सोसाइटी मतलब सामाजिक, और लैंग्वेज मतलब भाषा। तो किसी भी सोसाइटी और कल्चर में भाषा का तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये बताते हैं कि किसी भी बच्चे के अंदर जब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, ये सारी चीजें जब विकसित होता है, तो उसके साथ साथ उसके अपने कल्चर की चीजों को सीखता है। अपनी सोसाइटी में जहां पर है, कल्चर अलग चीज है। जैसे कल्चर क्या होता है, जैसे कि भारत का कल्चर कैसा है, ठीक है ना, यूपी का कल्चर कैसा है, बिहार का कल्चर कैसा है, और कल्चर में भी आप देखोगे कि हिंदू कैसे होते हैं, मुस्लिम कैसे होते हैं, मुस्लिम में भी जात कैसे होते हैं, हिंदू में कैसे जात, वो एक सोसाइटी होती है। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे कि एक सोसाइटी बनी होती है जिसमें लोग रहते हैं, वो वीआईपी, उसमें से ऑडी मर्सिडीज गाड़ियां ही निकलती हैं सिर्फ। तो हर एक तरीके की सोसाइटी होती है, अपनी अपनी सोसाइटी से ही लोग सीखते हैं। और दूसरी चीज होती है भाषा। अगर आपको अंग्रेजी बोलने आती है, आपके घर वाले जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चा अंग्रेजी, हिंदी हिंदी, भोजपुरी, खड़ी बोली, जो भी आप अपने सोसाइटी में बोलते हो, आप उसी भाषा में बच्चे को डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हो। तो इनका कहने का मतलब है कि बच्चा ये तीन चीज से सीखता है। आपका कल्चर, आप इंडियन हो, ठीक है, इंडियन क्या होते हैं आपको पता है, वो उनका कल्चर। फिर इंडियन की सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, और जो आपकी भाषा है, वो सारी चीजें। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताने वाला हूँ। इन्होंने जेडपीडी के बारे में बताया था। जेडपीडी क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या है। ठीक है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोला जाता है। हिंदी में तो उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं होगा, अगर आप इंग्लिश में ही इसको याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया होने वाला है। इसका फोल्डिंग के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो जेडपीडी क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। पहले इसका फोल्डिंग देख लीजिए। जिसको ज्यादा ज्ञान या बुद्धिमान है वो ढांचा दे सकता है। इसका फोल्डिंग मतलब होता है ढांचा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको किसी को, अगर आप अपने पापा से ज्यादा जानते हैं किसी मोबाइल के बारे में, और मोबाइल के बारे में अपने पापा को बताओगे, तो पापा ये नहीं बोलेंगे बेटा हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारे बाप हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे आपके पापा। लेकिन वो किसी ज्ञान की बात कर रहे हैं कि समाज में कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए बड़ों से, और आप कहोगे नो डैड मुझे पता है, ठीक है, तो पापा को गुस्सा आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप ढांचा वहां दे सकते हो जहां पर आप उस चीज में बुद्धिमान हो। कहने का मतलब है कि अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छा ज्ञान है, आपको टेक्नोलॉजी में अच्छा ज्ञान है, तो आप अपने माँ बाप को दे सकते हो। ठीक है, वो लेंगे भी इस चीज को कि हाँ यूट्यूब कैसे खुलेगा, व्हाट्सएप कैसे खुलेगा, कॉल कैसे करते हैं, मैसेज, ये सारी चीजें बताओगे तो माँ बाप भी मानेंगे इस चीज को। तो आप इसका फोल्डिंग दे रहे हो। कहने का मतलब है कि अभिभावक, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, भाई बहन, आप किसी को भी दे सकते हो और किसी से भी ले सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है किसी चीज के बारे में, आप इसका फोल्डिंग दे सकते हो। ठीक है, कि ये होता क्या है, सीखने में मदद करता है स्कैफोल्डिंग। और कैसे मदद करता है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीजें देखो धीरे धीरे करके सीखोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो चीज मैं बताने वाला था कि कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे काम करता है, इसको बोला जाता है इंटरनलाइजेशन। ठीक है, इंटरनलाइजेशन बोला जाता है इसको। अब मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इंटरनलाइजेशन। ठीक है, इंटरनलाइजेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी। अब इसका मतलब क्या है ये बताओ। तो देखो कोई भी चीज अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि बार्गेनिंग के लिए बोला जाता है कि लड़कियां बार्गेनिंग करने में बहुत ज्यादा तेज होती हैं, औरतें बहुत तेज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उसने समाज से सीखा है। तो सब्जी खरीदने का तारीख जो है तरीका, या तरीका पापा मम्मी सिखाते हैं, यह समाज से ही आता है। तो कहने का मतलब है कि आपके समाज में जो भी चीज है, ठीक है, आपके समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं करप्ट होते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समाज के लोग ही इस चीज के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हर हर कोई तो होता नहीं, बट मैक्सिमम चीजों को देखा जाता है।
अब सब्जी खरीदने का तरीका किसने सिखाया? मम्मी पापा ने सिखाया, कैसे खरीदा जाता है, बार्गेनिंग करने का तरीका, ठीक है। और आप देखोगे कि हरियाणा से लोग बहुत ज्यादा खेल कूद में आगे निकलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की कल्चर है कि वहां पर खेल को महत्व दिया जाता है। यूपी में खेल को महत्व नहीं दिया जाता, पढ़ाई को महत्व दिया जाता है। तो जैसा कल्चर है, जैसी सोसाइटी है, जैसी भाषा है, उसी हिसाब से बच्चे यहाँ पर डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। इन्होंने एक चीज बोली कि पहले भाषा आता है फिर विकास होगा। इनका कहने का मतलब है, जब तक आप भाषा नहीं जानोगे आपका विकास कैसे हो सकता है। तो ये पहले भाषा के ऊपर बल देते हैं कि पहले भाषा आता है, ठीक है, फिर विकास होता है। बाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहले आपका दिमाग का विकास होगा फिर आप भाषा सीख पाओगे, ठीक है। तो दोनों में आपस में तनातनी रहती है, छोटे बड़े भाई की तरह आपस में ये लोग थोड़ा बहुत लड़ते हैं कि मैं सही तो मैं सही। और देखा जाए तो दोनों, हर एक बच्चे जो है इंडिविजुअल है, अलग अलग है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी खासियत होती है। तो इनकी कुछ गुण किसी बच्चे से मिलते हैं, किसी का गुण किसी बच्चे से। हो सकता है कोई बच्चा लेट बोले तो उसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली ये बात भी सही है कि अगर बच्चे का भाषा नहीं बना तो आप कुछ भी बोलोगे तो सीख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो होगा। तो पहले वो भाषा सीखेगा, तब जाकर के वो अपना विकास कर पाएगा। अब पियाजे क्या कहते हैं कि वो विकास होगा फिर सीखेगा, मतलब कि उसके दिमागी तौर पर जब वो मजबूत हो जाएगा तभी तो भाषा सीख पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पहले भाषा वाली कौन बात करते हैं? बाइगोस की। पहले भाषा आएगा फिर विकास होगा। मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएं, क्या आप इतना टाइम लेके, फटाफट बता दो। लेकिन मैं टाइम उन बच्चों के लिए लेता हूँ जो कि डरते हैं यार इन सभी चीजों से। और बहुत आसान चीज है ये, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट ये है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे बड़ा डर लगता है इन सभी चीजों को, इसलिए मैं इन सभी चीजों को थोड़ा सा टाइम लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपके भाषा आया, ये देखो भाषा बोल रहा है, ये बच्चे को भाषा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। फिर इसको समझ में आया तो इसने बोला कि ठीक है, हमने इस चीज को समझ लिया, लेकिन ये सोच रहा है क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो मतलब जब इसको भाषा नहीं आती तो इसका विकास नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको मैंने बोला कि कल पार्टी में चलनी है, इंग्लिश में बोल दिया मैंने, लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप पार्टी में आओगे क्या? बिल्कुल नहीं आओगे, क्योंकि आपको तो भाषा समझ में ही नहीं आई ना। तो आपको पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला था आपको इंग्लिश में, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम टुडे इन द पार्टी? समझ में आया, आ गया, ठीक है, आ जाना पार्टी में। नहीं आया, आपको नहीं पता। बस वही चीज होता है कि भाषा तभी समझ में आएगी जब आपका यहाँ पर भाषा जब समझ में आने लगेगी, आपका विकास होगा। ये कौन कहता है? आप बाइगोत्स्की, ठीक है। और बच्चा अंतः क्रिया से सीखता है। अंतः क्रिया से सीखता मतलब खुद करके सीखता है। इनका कहने का मतलब है बच्चा खुद करके ही सीखता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है दोस्त, ठीक है, इस चीज को याद रखना। पहले भाषा फिर विकास, बच्चा अंतः क्रिया से सीखता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इजी, एक टास्क दिया मैंने आपको, कोई भी टास्क दिया एक, ये इजी है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि ये इजी है, क्यों इतना टाइम लेकर के पढ़ा रहे हो, ठीक है, इजी है, बिना मदद के भी इन सभी चीजों को आप जानते हो। कुछ चीज होता है जेडपीडी, एक होता है वेरी हार्ड, जिसको ढांचा मिले तो कर सकते हो। और मैंने ढांचा इसीलिए वहां पर ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ढांचा को तो हमें यहाँ पर सीखना ही है। तो चीजों को हम समय के हिसाब से सीखेंगे तो ज्यादा चीजें मिलेंगी। आपको पता है समय के हिसाब से सीखा जाता है तो चीजें आसानी से सीखी जा सकती हैं। अब देखिए कोई टास्क है, जैसे कि आपको सीडीपी पढ़ना है, ठीक है, सीडीपी पढ़ना है। कुछ टॉपिक आपको बहुत इजी लगते हैं जो आप खुद कर लेते हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि इजी नहीं लगते हैं, उनको क्या है ना, उनको आपको टीचर से देखने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब ऐसे मैथ का ले लेते हैं सवाल दोस्त, मैथ्स का सवाल ले लेते हैं। अब मैथ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो, बिना किसी की मदद के कर सकते हो आप। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, मैथ का सवाल है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि बताओ 100 का 30% कितना हुआ? आपने बोला 30% हुआ, ठीक है। आसानी से 30%, 100% का 30%, 100 का 30% कितना हुआ? 30 हुआ। आपने इजीली इस चीज को बता दिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे यहाँ पर 100 में से 1/30, 100 में से 1/30 का 3% का, ठीक है, 3% का 3% कितना हुआ? अब आपको ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, मान के चलो ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं। आप किसी टीचर की मदद लोगे, आप किसी टीचर की मदद लोगे, तो जब टीचर की मदद लोगे तो टीचर क्या देगा आपको? उसको नॉलेज होगा तो आपको सिखाएगा। अब मैंने क्या बोला, इसका फोल्डिंग क्या होता है? जब किसी को नॉलेज होता है तो इसका फोल्डिंग दी जाती है। तो जब किसी को नॉलेज है तो इसका फोल्डिंग देगा, वो आपको बताएगा कि 100 का 1/30 का 3% क्या होगा, ठीक है।
तो वो चीज जब वो सिखाएगा ना, तो वो चीज आपको नहीं आती है, वो सिखाएगा तो आप सीख लोगे। यहाँ पे देखो, ढांचा मिले तो आप उस चीज को कर लोगे। इन दोनों के बीच में जो आप जानते हो, जो आप सीख सकते हो किसी के सिखाने के बाद, उसके बीच में जो चीज आपको नहीं आ रही थी ना, वो चीज जेडपीडी कही जाती है। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। और ये सारी चीजें बिल्कुल चार्ट के थ्रू बहुत आसानी से समझाया गया है। एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जेडपीडी बहुत आसान चीज है, इसको समझ लेना। जेडपीडी ये है कि आप यहाँ पर सीटेट का फॉर्म भरते हो, ठीक है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, सीटेट का फॉर्म भरते हो और चीजें बहुत आसान है। और सीटेट का फॉर्म भरते हो और सीटेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट लेते हो, सीटेट का सर्टिफिकेट लेते हो, ठीक है, सीटेट का सर्टिफिकेट लेते हो। इसके बीच का जो प्रोसेस है ना, उसमें आप क्या करते हो, सीखते हो। क्योंकि सीटेट का फॉर्म तो आपने खुद से भर दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सीखी 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 सीखी, और सीखने के बाद सीटेट का सर्टिफिकेट ले लिया। इसके बीच का जो टाइम है ना, उसको जेडपीडी कहा जाता है। चीजें समझ में आ रही है। सीटेट के एडमिट कार्ड से लेकर के सर्टिफिकेट तक का सफर, सीटेट का फॉर्म से लेकर के सर्टिफिकेट तक का सफर जो होता है, वो किस चीज का होता है, जेडपीडी का होता है। और इस जेडपीडी को इस जेडपीडी को अगर आप देखा जाए, तो इस जेडपीडी के टाइम में आपने क्या लिया था, स्कैफ फोल्डिंग लिया था, पाड़ लिया था, स्कैफ फोल्डिंग लिया था, ठीक है। तो कोई चीज आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई चीज आप किसी की मदद से करते हैं। उन दोनों के बीच में मान लो कि अगर ये मदद ना मिले तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपको मदद ना मिले तो ये काम नहीं कर पाओगे, और मदद मिलने के बाद वो काम हो गया, उस एज को जेडपीडी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप घर बना रहे हो, ठीक है, आपने ईंट वगैरह गिरवा दी, जिस जो आपके बस में था, लेकिन घर तो नहीं बनेगा। आपका जो आसान काम था वो करवा दिया। फिर मजदूर आए, मजदूरों ने इस घर को खड़ा कर दिया, ठीक है, मजदूरों ने इस घर को खड़ा कर दिया। अब जब मजदूर आए, जैसे आपने अपना ईंट पत्थर गिरवा दिया, मजदूर ने उस काम को करवा दिया, कर दिया, फिनिश हो गया, सारी चीजें मदद करने के बाद आपका घर तैयार हो गया, तो वो जो बनने का एज था ना, उसको जेडपीडी कहा जाता है। और जो मजदूर मदद कर रहे थे ना, वो क्या होते हैं, ढांचा देने का कार्य कर रहे थे, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, इतना ही है, इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हो सकता है मैं कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझने की कोशिश कर, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो बस उल्ट बोल करके भी जा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि चीजें ना समझ में आए आपको। और कोई चीज बिना मदद मिले तो भी नहीं कर पाओगे, तो उस चीज का मतलब है ही नहीं, ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो मदद नहीं मिलने के बाद भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है, कितनी भी मदद मिलती है आप नहीं समझ पाते, वो आपके दिमाग में है ही नहीं, तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आसान है और जो आप मदद मिलने के बाद कर सकते हो, उसके बीच की गैप को जेडपीडी कहा जाता है, और जो मदद मिलती है उसको ढांचा कहा जाता है। सिंपल बात, ठीक है। चलिए, अब इतना देखिए, इसको ना लेवल ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है, इससे ज्यादा नहीं सीखा जा सकता, ठीक है। जेडपीडी की अगर हम बात करें, जेडपीडी में जितना आप सीखते हो ना, वो आपका लेवल ऑफ पोटेंशियल है, उससे ज्यादा आप कभी सीख ही नहीं सकते, ठीक है। और जितना अगर आपने सीख लिया ना, वो आपके जेडपीडी के अंदर आ जाएगा, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। इसको लेवल ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं सीखा जा सकता, इजी है। और आपको थोड़ा सा सिखाने के बाद धीरे धीरे सीख लेते हो, ठीक है, तो वो जेडपीडी के अंतर्गत आएगा। अगर इसमें भी थोड़ा सा और सीख लेते हो, ये भी जेडपीडी के अंदर आ जाएगा, ये भी जेडपीडी के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा और सीख लेते हो तो, और ये भी जेडपीडी के अंदर आ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि इतनी चीजें हैं जो नहीं सीख सकते, नहीं सीखने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ चीजें आप सीख लोगे, कुछ चीजें नहीं सीख पाओगे। जो नहीं सीख पाओगे जेडपीडी के अंदर नहीं है, जो मदद मिलने के बाद सीख लोगे वो जेडपीडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बात करी थी इस चीज के बारे में कि इसको हम निजी संवाद कहते हैं। बच्चे जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा गांव में, उच्च स्वर में वार्ता ये नहीं होगा। पाठ जो होता है वो क्या होता है, पाठ जो होता है वो किसी को मदद देने के लिए की जाती है। तो स्वयं से संवाद करने के लिए तो होता नहीं है पाठ, पाठ तो होता है किसी को मदद देना। अगर कोई बच्चा जो है सीखना चाहता है, कुछ चीजें जानता है, कुछ चीजें नहीं जानता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको कोचिंग की जरूरत है, वो कोचिंग आपने प्रोवाइड कर दी, क्योंकि वो अपने जेडपीडी के क्षेत्र में है। जैसे कि स्टूडेंट है, कुछ चीजों को जानता है, और आपने यहाँ पर टीचिंग करा दी आपने, ठीक है। कुछ चीजें जानता है और कुछ चीजें यहाँ पर जान चुका है, ठीक है, यहाँ पर जान चुका है।
तो ये जो बीच में आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना ढांचा, तो ढांचा के साथ साथ उसका जेडपीडी का जोन भी चल रहा है। ठीक है, जब ढांचा देते हो उसी दौरान आपका जेडपीडी भी चल रहा होता है। ठीक है, स्वकेंद्रीयता ये किसने बताया था, ईगोसेंट्रिज्म किसने बताया था, ये बताया था पियाजे ने। पियाजे ने भी प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करी है, लेकिन नाम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, बच्चे जो हैं वही सीखते हैं, वो वही चीजें समझते हैं जो उनको लगता है कि यार पूरी दुनिया तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही है। अपने आप को ही बहुत सुपीरियर मानते हैं, अपने आप में बोलते हैं, उन्हें लगता है कि हर कोई अपने आप में ही बोलता है। ठीक है, इसलिए वो अपने आप में बोलते हैं। तो ये छोटे लेवल की बात हो रही है, जैसे जो बच्चा छोटा होता है उसकी बात की जा रही है, 3-4 साल 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। ठीक है, मोटिवेशन करने की बात हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सामाजिक संरचना पर आधारित है। व्यवहार पर तो वॉटसन ने आधारित किया था, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। सार्वभौमिकता आप देखो किससे संबंधित है सार्वभौमिकता, तो यार सिंपल सी बात है, नैतिकता से संबंधित है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की। और इनका कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। ठीक है, अब देखिए वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत है, अब विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करना मतलब अधिगम को बढ़ाना है, मतलब कि फिक्स करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, अधिगम को कैसे अच्छे तरीके से सीख सकता है, तो सिंपल सी बात है, सामाजिक संस्कृति है। तो अब देखो सहकर्मी सहयोगिता मतलब पीयर, सहकर्मी को पीयर बोला जाता है। सहयोगिता, ठीक है, आपको कुछ आता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आता है आपको कुछ नहीं आता, तो दोनों जो है ना मिल करके, दोनों जो है मिल करके एक दूसरे को, दो शब्द तुम सिखाओ दो शब्द हम सिखाएं, हमने यहाँ पर सीख लिया सहकर्मी। इससे तो तुम्हारा दो ज्ञान बढ़ा मेरा दो ज्ञान बढ़ा, तो समाज में कहीं ना कहीं वो ज्ञान हम अपने समाज में शेयर कर सकते हैं, तुम मेरा ज्ञान अपने समाज में शेयर कर सकते हो। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, अगर कोई भी सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप करोगे, आप कोई अपने समाज की बात किसी को नहीं बताओगे, दूसरा किसी को नहीं बताएगा, तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, सामाजिक विकास तो होगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, रट के याद करना ये भी गलत है, गैर संदर्भित कोई बात कभी भी करोगे तो वो इलॉजिकल होगा और उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप देखोगे किसी चीज को सुसाध्य करने की बात आएगी, आंसर नंबर आपका फर्स्ट पीयर कोलाबोरेशन जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से तो ये वाला राइट आंसर फिलहाल के लिए होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है और संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होंगे, वो चले गए होंगे। आप पहुंचे हो तो इस चीज को समझो, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको परीक्षा हॉल में आप गलती कर सकते हो। अब देखो संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ठीक है, तो इन्होंने ये थोड़ी बोला है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, इन्होंने तो इस चीज के बारे में बोला ही नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है ऐसा नहीं बोला, इन्होंने तो बोला है ना भाषा संज्ञान से स्वतंत्र है, पहले भाषा आएगा फिर ज्ञान आएगा। इन्होंने बोला है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को, इनका मतलब है कि पहले ज्ञान आएगा ना वो भाषा को निर्देशित करता है। तो मतलब कि निर्देशित कौन करता है, जो पहले आता है, जो पहले होगा, जैसे बड़ा भाई ही तो निर्देश देता है। तो अब देखो पियाजे क्या कहते हैं कि पहले जो है पहले जो होता है वो ज्ञान आता है। ठीक है, पहले ज्ञान आता है, पहले ज्ञान आता है फिर उसके बाद आता है भाषा। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, मतलब कि पहले ज्ञान आया फिर भाषा को निर्देशित कर रहा है कि बेटा ये चीजें सीखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं सीखना है। इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश सीखो, हिंदी के पीछे मत पड़ो, वो निर्देशित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है तीसरा, कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। पहले अगर आपने भाषा जान ली, अपने जिस भी कल्चर में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, जिस भी लैंग्वेज को आप सीखते हो, उस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। आपको कोडिंग सीखनी है कोडिंग सीखो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बना, डॉक्टर टीचर जो बनना चाहते हो उसको आसान बना देती है कौन, भाषा। तो सबसे पहले जो आता है भाषा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बना देती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है, भाषा और दिमाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा।
चलिए एक प्रश्न और है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? आंसर आप लोगों को देना है और आंसर आपने इसमें से दे दिया होगा सांस्कृतिक उपकरण या सांस्कृतिक सामाजिक संपर्क, लेकिन दोनों सही है। आंसर नंबर अब यहाँ पर देखोगे तो आंसर नंबर फर्स्ट और सेकंड। संतुलन के बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं करता है, संतुलन के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करता है। पुरस्कार के बारे में कौन बात करता है? कोहलबर्ग बात करते हैं और थोड़ा से स्किनर बात करते हैं यहाँ पर पुरस्कार को लेकर के, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इतना देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको डिस्कस करा है। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेक्शन और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। ये तो कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि आपको साथ शेयर करने चाहिए और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।